बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका हमारे चैनल AW पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने हम टीवी का सबसे मशहूर जाने वाला ड्रामा इश्क तमाशा देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ वो ड्रामा देखें। उस ड्रामे की स्टोरी सब ड्रामों से बहुत अलग और हटके है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस दिलचस्प ड्रामे की स्टोरी बताऊं। इस ड्रामे में मीरा का किरदार ऐमन खान निभा रही हैं, जो कि इस ड्रामे में बहुत ही मासूम और शरीफ हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपनी चच्ची और उनकी 3 बेटियों के साथ उन्हीं के घर में रहती है। मीरा की चाची का बेटा वहाज शुरू से ही मीरा को पसंद करता है और दुबई जाने से पहले वो मीरा के साथ मंगनी करके जाता है, लेकिन चच्ची मीरा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मीरा सारा दिन घर का काम, खाना वगैरह और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती है। दूसरी तरफ मीरा की चच्ची की बेटी रचना, जो कि मीरा की हम उम्र ही है, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और खुदसर लड़की है। उससे अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आता, उसे बस अपने आप से ही प्यार है। एक दिन रचना बेकरी से अपने लिए केक लेने के लिए जाती हैं। बेकरी जाके क्या देखती है कि बैग में पैसे ही नहीं हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपना बैग बार बार देखती है, लेकिन बैग में सिर्फ एक पेस्ट्री के लिए ही पैसे होते हैं। रचना के पीछे खड़ा लड़का ये सब देख रहा होता है। उसका नाम अड़हम है। अड़हम एक निहायत अमीर घर से ताल्लुक़ रखता है। अड़हम और उसका बड़ा भाई मेहराब और उसकी फुप्पो तीनों एक ही घर में रहते हैं। बिज़नेस का सारा काम मेहराब और उसकी फुप्पो देखती हैं और अड़हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है। खैर, अड़हम को रचना से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। वो जैसे तैसे करके रचना का नंबर निकलवाता है और उसके घर तक उसका पीछा करता है और उसी एड्रेस पर वही केक भिजवाता है जो रचना छोड़ के आती है। केक आने पर मीरा रचना से सवाल करती है, लेकिन रचना मीरा को चुप होकर केक खाने के लिए कहती है। अगली सुबह मीरा चच्ची से लास्ट सेमेस्टर के लिए फ़ीस सबमिट करवाने के लिए पैसे मांगती है। चाची उसकी काफ़ी बेइज्जती करती है, उसको काफ़ी ज़लील करती है और मीरा चुप करके कमरे से बाहर आ जाती है और कॉलेज को निकल जाती है। जब वो कॉलेज जा रही होती है तो उसकी टक्कर मेहराब की कार से होती है और मीरा के हाथ से उसका फ़ीस कार्ड वहीं गिर जाता है और वो फ़ी कार्ड मेहराब के हाथ लग जाता है। कॉलेज आकर जब मीरा अपना फ़ीस कार्ड चेक करती है तो उसे नहीं मिलता और मीरा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो फ़ीस सबमिट करने का लास्ट दिन होता है। दूसरी तरफ मीरा का फ़ी कार्ड मेहराब के हाथ ही लगा है और मेहराब वैसे भी फ़ंड के सिलसिले में मीरा के कॉलेज ही आ रहा होता है। कॉलेज आकर वो सबसे पहले मीरा की फ़ीस सबमिट करवाता है। जब मीरा को इस बात का पता चलता है कि उसकी फ़ीस किसी ने सबमिट करवा दी है, वो बहुत खुश होती है और बहुत दुआएं देती है। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। मेहराब मीरा को पसंद करने लगता है। मेहराब को मीरा पहले ही नज़र में भा जाती है। मीरा उस शख्स के बारे में बहुत ही जानने की कोशिश करती है जिसने उसकी हेल्प की होती है, लेकिन बेचारी नाकाम रहती है। दूसरी तरफ रचना और अड़हम की दोस्ती और बढ़ जाती है और अड़हम रचना के बारे में मेहराब को बताता है। मेहराब सुनकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन मीरा और रचना शॉपिंग के लिए जाती हैं और वहाँ अड़हम और मेहराब भी आए होते हैं। अड़हम मेहराब को रचना दिखाता है और मेहराब मीरा को रचना समझ बैठता है। अब अड़हम रचना से मिलने के लिए और शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। चूँकि रचना ने अड़हम को नहीं देखा हुआ था, अड़हम उससे अपनी कार का नंबर लिखवाता है कि मैं इस नंबर की कार में बैठ के आऊँगा, तुम मुझे यहाँ से पहचान लेना। अगले दिन जब रचना अड़हम से मिलने जाती है तो किसी वजह से
उसे घर वापस जल्दी आना पड़ जाता है। वो अड़हम के आने से पहले ही वहाँ एक खत छोड़ जाती है। जैसे ही रचना निकल के जाती है, अड़हम पहुँच जाता है। वेटर उसका लेटर ला के देता है। वो पढ़ के मुस्कुराता है। जब रचना वापस जा रही होती है तो वो वही कार्ड देखती है जिसका नंबर उसे अड़हम ने लिखवाया होता है। जब वो कार्ड में देखती है तो उसमें मेहराब होता है और वह मेहराब को अड़हम समझ बैठती है और अड़हम से शादी के लिए हाँ बोल देती है। अड़हम ये सुनकर बहुत खुश होता है और मेहराब को इस बारे में बताता है कि रचना शादी के लिए मान गई है। अगले दिन मेहराब पुप्पो को सारी कहानी बताता है और पुप्पो से कहता है कि वो अड़हम का रिश्ता लेकर रचना के घर जाएं। पुप्पो मान जाती हैं और मेहराब अड़हम और पुप्पो के साथ जाने के लिए इनकार कर देता है। जब अड़हम और उसकी पुप्पो रचना के घर जाते हैं तो उसके घर वाले बहुत अच्छे से उनकी खुशामदीद करते हैं। लिहाजा दोनों घर वाले आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। जब रचना को लाया गया, उसकी पुप्पो और अड़हम उसको देख के काफ़ी खुश हुए। लेकिन जब रचना को पता चलता है कि अड़हम वो नहीं जिसको उसने कार में देखा था, बल्कि ये है, गुस्सा करके और उन दोनों को बेइज्जत और जलील करके घर से बाहर निकाल देती है। रचना की अम्मी उसकी काफ़ी बदतमीज़ी पे बहुत डांटती हैं। उधर अड़हम की पुप्पो घर आके सब मेहराब को बताती हैं। मेहराब बहुत परेशान होता है और अड़हम को दिलासा देता है। अड़हम रचना से बात करने के लिए और उसको मनाने के लिए वापस उसके घर जाता है और रचना उसको बदसूरत कह के और उसकी फिर काफ़ी बेइज्जती करके उसको भेज देती है। घर आके अड़हम अपना हाथ काट लेता है। उसकी पुप्पो और मेहराब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब अड़हम को होश आती है तो अड़हम काफ़ी रोता है और कहता है कि रचना उसकी ज़िंदगी बन चुकी है, वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। मेहराब अड़हम को बहुत समझाता है और उसे दिलासा देता है। मेहराब अड़हम से कहता है कि वो रचना को समझाएगा और उसकी सारी गलतफहमियां दूर करेगा, लेकिन अड़हम मेहराब को मना कर देता है कि वो रचना से कोई भी बात नहीं करे। लेकिन मेहराब किसी भी सूरत पर नहीं मानता। वो ड्राइवर को बुलाता है और उससे रचना के घर के बारे में पूछता है और ड्राइवर को साथ ले जाकर वो रचना के घर जाता है। चूँकि मैंने आप सब फ्रेंड्स को पहले ही बताया था कि मेहराब मिरहा को रचना समझता था, वो रचना की जगह मिरहा को उठा लाता है। आगे मज़ीद स्टोरी जानने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।